हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल। प्रॉफिट मॉडल इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लास्ट का लेक्चर भी अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल या फिर इनपुट आउटपुट प्रॉफिट बिजनेस मॉडल। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हैव सम फॉर्म ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म, जो उन्हें परफॉर्म करना है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैन बी मॉडल विद द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। इनपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू द आउटपुट, जहाँ हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑपरेशंस प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, और उनके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। सो डू दिस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बाय ट्रांसफॉर्मेशन दे यूज देयर रिसोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ कंडीशंस और समथिंग टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ। क्वालिटी ऑफ इनपुट मॉनिटर्ड, क्वालिटी ऑफ आउटपुट मॉनिटर्ड, इनपुट को आप ट्रांसफॉर्म करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट में कन्वर्ट होता है आउटपुट। तो ये प्रोडक्शन का एक प्रोसेस भी होता है, रैंडम डिस्टर्बेंस। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं इसको, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, so the figure show the general transformation model which is used to describe the nature of operations, कि भी किस तरीके से ऑपरेशंस प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे इनपुट को दिखाया गया है, क्वालिटी इनपुट्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिटी आउटपुट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट्स को आप ट्रांसफॉर्म करोगे विद द एप्रोप्रिएट मेथड, वो भी आप डिसाइड करते हो कि भाई कौन सा मेथड आपके हिसाब से सुटेबल है। उसके बाद उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, सो और जो आउटपुट होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इनपुट्स की। इनपुट्स, सो इनपुट्स कंसिस्ट प्लानिंग। इनपुट्स में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं प्लानिंग को। दिस इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग, प्लानिंग में हम फॉरकास्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्लान, the common managerial aid used by forecasting models, decision tree, game theory, economic evaluation, use of computers, ये सारे प्लानिंग के पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं प्लानिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूड इनपुट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्लानिंग ही है। प्लानिंग करते हो आप, फॉरकास्टिंग करते हो फ्यूचर के लिए एक तरीके से, और प्लानिंग में आप बहुत सारे टेक्निक्स को भी यूज़ करते हो, जैसे कि ट्री, डिसीजन ट्री है, गेम थ्योरी है, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन है, कंप्यूटर्स। ठीक है, प्लानिंग में आपने ये भी डिसाइड करते हो अब करना क्या है, इस करंट सिनेरियो ये है, तो उसमें अब क्या किस तरीके से हमें करना है। सेकंड वन है मैन पावर। दिस इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड देयर रिटेंशन थ्रू द एडिक्वेट मोटिवेशंस। ठीक है, मैन पावर में हम लोगों को किस तरीके से हायर करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस, और उसको उनको किस तरीके से रिटेन करके रखा जाएगा, उनके मोटिवेशंस के, मोरल बिल्डअप के, और उनका रियलिस्टिक वेज और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन जो मेन है वो है मटेरियल।
मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, कैसे मंगाना है। मटेरियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट कंडीशंस टू जनरेट एडुकेट मोटिवेशंस टू डिज़ाइन नेसेसरी वेंडर रेटिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। और इसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग और स्टोर कीपिंग तीनों को ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है मशीन। द मेन कंसिडरेशन हेयर इज़ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीन्स इन ऑर्डर टू हैव द कॉस्ट, क्योंकि जितनी भी मशीन्स आप इंस्टॉल करोगे तो उसकी कॉस्ट इंकर्ड होती है, तो आप उसी हिसाब से मशीन्स को सिलेक्ट करते हो। सम ऑफ द मेथड एम्प्लॉय फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जैसे कि है इकोनॉमिक वैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट एनालिसिस, बीई एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट है वो है मनी। सेवरल मैनेजरियल टूल्स आर अवेलेबल टू कैरी आउट द इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सम ऑफ DCP, NPV, पे बैक पीरियड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कैपिटल रेशनिंग है। तो ये सारे इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस के टूल और टेक्निक होते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तब जाके फाइनली हम डिसाइड करते हैं कितनी मनी किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट इनपुट है आज के टाइम में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू एक्विजिशन, अपग्रेडेशन और अडेप्टेशन, इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, time also part of the input. This is the another important input in the production management. Time of delivery, operating cycle, allow time, schedule time, rest time, important parameters. उसके बाद है organization, direct impact on the efficiency of the processor और government interaction. गवर्नमेंट का भी इंटरेक्शन होता है, कैसे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट 1948, कंपनी एक्ट 2013, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, प्रोविजंस भी होते हैं। सो इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पावर, ठीक है। तो ये इनपुट्स का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन प्रोसेस। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन प्रोसेस। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स। Primary concern for the processor is the product mix. Decision on product mix are influenced by the market potential, ठीक है। आपका मार्केट का पोटेंशियल कितना है, मार्केट शेयर कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कितनी है, कंपटीशन का आपका क्या सीन चल रहा है, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड वन है प्लांट की कैपेबिलिटी कितनी है। Conversion of the resources into the product take place in the plant. Important factor here are plant location, क्या है आपके प्लांट की, बिल्डिंग कैसी है, किस तरीके की सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग। जो मटेरियल आपने बनाया है उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट आपने यूज़ किए हुए हैं। सिलेक्शन, लेआउट, अकाउंटिंग, रिप्लेसमेंट, सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच कम अंडर दिस हेड, ठीक है। उनका सिलेक्शन, उनका रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। लेबर कॉस्ट, यहाँ पे दो हेयर टू एस्पेक्ट आर इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स और कॉस्ट ऑफ लेबर, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है और उनकी कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है ये भी आप डिटरमाइन करते हो। जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, जो भी इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, ओवरऑल किस कॉस्ट कितनी बन रही है, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट, this is the major factor in production. It is estimated that nearly 60% of the cost production is due to the cost of material, ठीक है। 60% कॉस्ट जो होती है वो मटेरियल से आती है, जैसे कि सोर्स ऑफ सप्लायर्स हैं, सब्सटीट्यूशन है, वेंडर सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाइए आउटपुट पे। आउटपुट
आउटपुट में क्या क्या होता है? आउटपुट में होते हैं, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड एंटायरली ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट. सम फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें? प्राइस, डिलीवरी, क्या प्राइस होगा, क्या डिलीवरी होगी, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. ये तीनों इंपॉर्टेंट चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आउटपुट में कंसीडर किए जाते हैं कि भाई जो भी आपका आउटपुट है उसका प्राइस क्या है, किस प्राइस पे आप उसको बेचोगे, डिलीवरी ऑन टाइम, ठीक है, उसकी डिलीवरी का क्या प्रोसेस है, उसके बाद क्वालिटी क्या दे रहे हो आप अपने कस्टमर को, और उसका आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर हम प्रोडक्शन डिमांड मार्केट से क्रिएट कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, और हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करना चाहती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो यही था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कशन किया इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल को और इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. और दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज़ नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए. साथ के साथ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया है आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो. उनमें से कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है. तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो. हमेशा मोटिवेट रहिए और आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है उस पर हमेशा फोकस करते रहिए. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.